हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का मेरा रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं व्हाट इज़ देयर इंटेंशन फॉर यू। ओके, मैं फीलिंग्स वगैरह नहीं लिखूंगी, दिस विल बी डायरेक्ट मैसेज। इंटेंशन क्या है इनका। ओके तो यहाँ पे मैंने तीनों ब्रेसलेट रखा है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 सुलेमानी हकीक, ऑप्शन 2 ब्लैक टोरमलिन, ऑप्शन 3 नेचुरल सिट्रीन। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना पाइल पिक कर सकते हैं। ओके एंड अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है खुद के लिए या किसी के लिए या फिर कोई प्राइवेट रीडिंग लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने डिटेल्स हैं वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सो थिंक अबाउट योर पर्सन, अपना पर्सन के बारे में सोचिए एंड उनके इंटेंशन बेसिकली क्या है आपके लिए। चूज़ अ ब्रेसलेट। तो शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ब्रेसलेट नंबर 1 पिक किया है सुलेमानी हकीक, उनके साथ values, we have too many differences. Shadow side, you made me realizing my flaws. Page of Pentacle, Death and Queen of Wands. ओके बहुत क्लियर मैसेज है। पाइल 1, आपके पर्सन का इंटेंशन यही है कि आपको जाने देना उनके लाइफ से। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं जा रहे हो परमानेंटली, वो तब तक आपके लाइफ में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। बट जब आप खुद से चले जाएंगे ये आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, मतलब चले जाओ, दैट इज़ देयर। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो या फिर आप जो मांग रहे हो वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है देना। ऐसा भी दिख रहा है विद द वैल्यूज कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। फाइनेंशियली ये पर्सन आपसे थोड़ा कम है, नीचे है। उनको पता है आप जिस तरह का लाइफ चाहते हो वो कभी आपको नहीं दे पाएंगे। आपके साथ रहने के लिए इनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है अब इनके लाइफ में, नॉट अबाउट मनी बट इन जनरल, जो ये करना नहीं चाहते हैं। अभी आप बोल सकते क्यों नहीं करना चाहते। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं अच्छा मेरे पार्टनर का ये चक्रा हिल नहीं करा सकते हम। आप क्यों करवाओगे, आप क्यों करवाओगे, दैट इज़ द पॉइंट। वो खुद होना चाहते तब वो होंगे ना। सो दैट वॉज द पॉइंट। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन होना नहीं चाहते, अपने शैडो साइड से डील नहीं करना चाहते। रादर वो यही सोचते अगर मैं नीचे हूँ, अगर आप ऊपर हो तो आप निकल जाओ, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आना चाहता हूँ। एंड दैट इज़ द क्लियर कट इंटेंशन। दिस पर्सन डजंट वांट टू चेंज टू अचीव यू। और उनको लगता है आपको पाने के लिए उनको काफ़ी सारा चेंज की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है, so the intention is they really respect you but they are not ready to like change themselves to get you. okay pile 1, so ऐसा है and I hope it's helpful. This is the clear cut intention. okay thank you so much pile number 1। आगे बढ़ते हैं। okay so pile number 2 is this black tourmaline bracelet। अगर आपने पाइल 2 पिक करा, लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका क्या इंटेंशन है आपके लिए।
Okay, I will pick these two cards. ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए इंटेंशन क्या आया है. सबसे पहला कार्ड इज रिग्रेट. आई विश दिस नेवर हैपन. ओके. कमिटमेंट. आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर. टेम्परेंस. क्वीन ऑफ पेंटिकल. मैजिशियन. ओके, सो पाइल 2, आपके पर्सन रियली रिग्रेटफुल कि वॉट एवर हैपन बिटवीन यू बोथ. ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन इज चैनलिंग हिज फेमिनिन एनर्जी. रीज़न इज़ यू आर चैनलिंग योर मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, तो आपके पर्सन का इंटेंशन आपके लिए है कमिटमेंट का. डेफिनेटली ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट हो, सब कुछ सही हो, बट ये कोई एक्शंस नहीं लेना चाहते. उल्टा ये इनमें आप वो चीज़ देखोगे जो इन जनरल फेमिनिन एस्पेक्ट, जैसे कि झगड़ा करना, गुस्सा करना. हम ये नहीं बोल रहे कि दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि सिर्फ फीमेल कर सकते हैं, मैन नहीं कर सकते. दे कैन, बट द बैलेंस इज़ नॉट देयर. आप में अगर आप एक लेडी हो, आप में मैस्कुलिन एस्पेक्ट ज़्यादा है. आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हो, सब चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि आपके पर्सन जो है दे आर वेरी स्टेबल. लाइक जो करना है आप कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, which is basically showing कि this connection is not in alignment and this is not happening. what I am seeing reason is you, pile 2. ओके, आप बहुत स्ट्रांगली मैस्कुलिन एनर्जी में हो और आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, which is never possible. या यू आर चैनलिंग योर मैस्कुलिन साइड. ओके, इसके कारण आपके पर्सन कंप्लीटली फेमिनिन साइड से एनर्जेटिकली रूल होते हैं. तो इंटेंशन तो फ्यूचर कमिटमेंट का है, बट जिस तरह से ये चाहते हैं कमिटमेंट, दैट इज़ नेवर पॉसिबल. बिकॉज अगर आप मैस्कुलिन में रहोगे एनर्जी में एंड ये फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे, फिर इस तरह से कमिटमेंट नहीं हो सकते. ठीक है, तो इंटेंशन क्या है? कमिटमेंट, बट कोई एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं. ठीक है, एंड क्यों ऐसा है? पाइल 2, ओनली फॉर यू. दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर शैडो साइड, विच इज़ आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत है और हर चीज़ को अपने हिसाब से चाहिए, ऐसा आपको है आपके अंदर, विच इज़ somehow coming for your wounded feminine side and strong masculine side. ओके, आप ये सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हैं एंड इनको एक्शन लेने पे मजबूर कर सकते हैं बाई चेंजिंग योर एनर्जी, विच इज़ कम्प्लीटली कट द सिचुएशन ऑफ एंड लेट दिस सिचुएशन गो. आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर मैं जाने दिया फिर तो ये चला ही जाएगा एंड ऑल दोस. नहीं, ऐसा नहीं होता. जिनको आना होता है दैट पीपल विल कम. इनके एनर्जी में कमिटमेंट है, बट ये कुछ खुद से नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, और आप में ये है कि आप सब कुछ खुद से करना चाहते हो. तो इसका ये मतलब है ये रिलेशनशिप अलाइनमेंट में नहीं है आपके तरफ से. सबसे पहले तो आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा पाइल 2. ओके, देन आपको शिफ्ट इमीडिएटली दिख जाएगा. ओके, सो दैट इज़ देयर पाइल 2 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. टेक केयर, बाय. आगे बढ़ते हैं. नेचुरल सिट्रिन जिन लोगों ने पिक करा है, पाइल नंबर 3. आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन क्या है फॉर यू. लेट्स सी द इंटेंशन. dishonesty. By lying I ripped us apart. Unappreciated. But I will pick on the other card. मेरा इंट्यूशन ने बताया कि आई शुड शफल अगेन एंड फिर कार्ड लेना चाहिए. ओके, दिस कार्ड. Inseparable. Our love is always there despite the distance. ओके, टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है.
Queen of Wand, 10 of Cups, Wheel of Fortune. Pile number 3. Because of social respect, because of cultural difference, because of age gap, this person is not ready to marry you. ओके सबसे पहला चीज़ तो है अबाउट देयर इंटेंशन. आपके पर्सन शुरू से आपको कोई एक चीज़ झूठ बोला जो आपको नहीं पता है. आपको लगता है कि नहीं उन्होंने जो भी था साफ साफ बोला, बट देयर इज़ समथिंग जिस मैटर को लेके ये पर्सन डिसऑनेस्ट रहा है. इमोशन इज़ डिफरेंट स्टोरी, बट इंटेंशन इज़ समथिंग डिफरेंस. तो इनके इंटेंशन में कुछ तो लाई था. सिर्फ और सिर्फ थोड़ा समय की खुशी के लिए इन्होंने वो लाई को लीड करा. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू. इनको इंटेंशन है कि आपके साथ बातचीत में रहे, लेकिन अनदर कार्ड, या दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू मैरी यू. दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू मैरी यू. और ये भी नहीं कि ये आपके लिए वेट करना चाहते हैं. ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है. ये चाहते हैं कि इनके मैरिज किसी और जगह में हो जाए और आप एज लाइक ऐसे ही उनके लाइफ में रहो विदाउट एनी डिमांड. रीज़न बहुत सारा हो सकता है. कुछ लोगों के लिए कल्चर डिफरेंस है, एज गैप, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, इस तरह का, बेसिकली इस तरह का है डिफरेंसेस. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गो विद द फ्लो. अगर आप उनके साथ ऐसे रहना चाहते हो देन ही इज़ ओके और शी इज़ ओके विद दैट. बट अगर आप मैरिज या कमिटमेंट चाहते हो इनसे, दैट इज़ समथिंग नॉट पॉसिबल फ्रॉम देयर एंड. इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, बट इंटेंशन हिडन रखना चाहते हैं आपको, छुपा के, एक छुपा हुआ रिश्ता दैट इज़ देयर. ओके बट इसके साथ साथ ये और भी एक स्टेबल रिलेशन भी चाहते हैं. और फॉर सम पीपल हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील करते हो जो ऑलरेडी मैरिड है और आपको छुपा के रखना चाहते हैं. ओके सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. सो आई विल सी, क्योंकि ऐसा है, will their intention ever change? Let's see that. Unexpected outcome, unworthy. No, they will be same. ऐसे ही रहेंगे. The situation will be same. Okay, pile 3. So this is your reading. I hope it's helpful. Okay, take care. Bye.